जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंग्लिश नववर्ष में हम पदार्पण करने वाले हैं सन 2023 का। आप सब मिलकर के अच्छे से स्वागत करें। हालांकि इंग्लिश वर्ष है, लेकिन हमें फिर भी 365 दिन बहुत सारे कार्य हमें इसी हिसाब से करने होते हैं। अब अंग्रेजी वर्ष जब मनाया जाता है तो रात्रि में मनाया जाता है। यह आप सबने देखा होगा। रात्रि के जैसे ही 12 बजते हैं धूम धड़ाका प्रारंभ हो जाता है और नव वर्ष की बेला प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हम अपने हिंदी वर्ष को भगवती का सायुज्य प्राप्त करते हुए घंटी घड़ियाल की ध्वनि में कलश स्थापना के साथ भगवती के मंत्रों के साथ हम नववर्ष प्रारंभ करते हैं चैत्र मास में। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें की ही जाती हैं। आज करीब करीब हर माता पिता अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहता ही चाहता है। सारी बातें किसी से छिपी नहीं है। खैर, अब हमें इन 365 दिन किस प्रकार से जीवन में उन्नति प्रदायक हों, हमने पूर्व वर्ष में क्या खोया, क्या पाया, क्या हम छोड़ आए, क्या हम भूल आए, क्या हम गंवा बैठे, बहुत सारी ऐसी त्रासियां बहुत लोगों ने झेली हैं। 2023 की ये शुरुआत किसी के लिए भी अशुभ ना हो, सबके लिए शुभ मंगलकारी हो। भगवती करुणामयी ममतामयी देवी माँ हम सबका कल्याण करें। हालांकि बहुत लोग ये कह देते हैं कि इस वर्ष की मुबारकबाद किसी को ना दें, विश ना करें। सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हम 365 दिनों के लिए हमारा जीवन अच्छा व्यतीत हो, हम उस रूप में इस कार्यक्रम को लेकर के आए हैं। और रही बात हिंदी वर्ष की, तो उसमें तो हम पूरे जोश के साथ भगवती का जयकारा करते हुए आपको सारी चीजें चैत्र मास की बताएंगे ही बताएंगे। अब देखो, 23 सन 2023 को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। 31 तारीख की रात्रि को 12 जब बजे, तो 12 बजने के उपरांत आप अपने सबसे पहले पितरों को प्रणाम करना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अब जब बात इसमें ज्योतिष को लाना ही है, अब बहुत लोग तो यहाँ तक बताएंगे कि 2023 नया वर्ष आपका कैसा जाएगा, सारी चीजें आ रही होंगी आपके सामने। लेकिन अब जब बात ग्रहों से जोड़ने की आती है तो सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। 10वीं तिथि में ये वर्ष प्रारंभ हो रहा है। रविवार के दिन ये वर्ष प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि रात्रि में प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए 12 बजे के बाद संडे प्रारंभ हो जाएगा, रविवार का दिन प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य के दिन से इंग्लिश वर्ष का प्रारंभ होना, यानी कि सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। सूर्य आपके पिता कारक भी ग्रह होते हैं। मान सम्मान यश वृद्धि का वर्धन करने वाले सूर्य होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप सबका मान सम्मान 2023 में बढ़े, आपका आत्मबल बढ़े, आपका ज्ञान बल बढ़े, आपका वैभव बढ़े, ऐसी कामना के साथ हम कुछ उपाय करें। 31 तारीख की रात्रि में आप सबसे पहले अपने पितरों को प्रणाम करना, और पितरों के प्रणाम के तुरंत बाद, ये जी आपके फादर आपके संग रहते हैं, वहीं हैं, यानी कि पिताजी आपके संग हैं या आप पिताजी के संग हैं। कई बार पिता बुजुर्ग होते हैं, तो कई बार पिता लोग जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो अपने गांव में ही रहना पसंद करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यदि आप पिताजी के संग हैं, पापा के संग हैं, तो उनके चरणों को छूना न भूलें। पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, माता के चरणों में स्वर्ग होता है। तो सबसे पहले अपने पिता के चरण, माता के चरण आप छूइएगा
और यदि आपके माता पिता इस देह में नहीं हैं, सहशरीर नहीं हैं, तो उनके चित्र को, उनके फोटो के चरणों को छुएं और उनको प्रणाम करें। रविवार के दिन से जैसे रवि के दिन सूर्य की उपासना हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से रविवार के दिन पिता की उपासना, पितरों की उपासना भी बहुत शुभ मानी गई है। और ऊपर से 2023 रविवार के दिन बदल रहा है, तो रात्रि में सबसे पहला काम अपने पितरों को 31 तारीख को प्रणाम करना, माता पिता के चरण छूना या उनकी फोटो को प्रणाम करके उनके चरण छूना। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा गुलाब के फूल यदि आपको कहीं से मिल जाएं तो गुलाब के फूल अपने जो भी आपका, जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं या जिस रूम में आप सोते हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा गुलाब का फूल पहले से ही रखें। आप जिस बिस्तर पे सोएं तकिए के सिरहाने गुलाब का फूल रखें, पालथी आलथी मार करके अपने ही उस बिस्तर पर बैठ जाएं। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिन्हें स्वर बदलना आता है, करवट बदल देते हैं, जिस तरफ से स्वर चल रहा हो उस तरफ की करवट बदलेंगे तो दूसरा स्वर चलने लगता। लेफ्ट साइड का चंद्र स्वर होता है, राइट साइड का हमारा सूर्य स्वर होता है। सूर्यवार के दिन साल बदल रहा है इसलिए बात कर रहे हैं, और सूर्य स्वर वैसे भी शुभ माना जाता है। तो अगर सूर्य स्वर चल रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूर्य स्वर बदलने का प्रयास करें, चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में आए। नहीं आ सकते तो मेरी बातों में उलझे ना, केवल अब आलथी पालथी मार करके बैठ जाएं और अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे पितरों, मेरे माता पिता, मेरे गुरु, सबका ध्यान करें कि आपकी कृपा से मुझे ये अगला वर्ष प्रारंभ हो रहा है। रात्रि में व्यक्ति मृतक के समान होता है। अब ये क्षण हम हंस रहे हैं, अगला क्षण हमें मिले न मिले किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए उनकी सबसे बड़ी कृपा है। आलथी पालथी मारकर बैठ करके सबका मनन चिंतन करें और कुछ समय के लिए ये भी चिंतन करें कि 2022 में हम क्या नहीं कर पाए, क्या शुभ काम हमसे छूटा, और 2022 में हमने क्या अशुभ किया। थोड़ी देर चिंतन जरूर करना कि हे परमात्मा, 2023 आपकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, अब ऐसी कृपा हो कि हम शुभ ही शुभ करें, हमसे कोई गलत कार्य ना हो। उसके बाद आराम से लेट जाएं। जिस तरफ तकिए में गुलाब के फूल आपने रखे हों तो उस करवट के साथ लेटें या सीधे लेट जाएं और अपने हृदय के ऊपर ये अनामिका उंगली कुछ देर के लिए रखें। बात सुनना ध्यान से, अपने हृदय के ऊपर ये अनामिका उंगली, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, रवि की उंगली कहते हैं, हृदय के ऊपर रख करके अपने इष्ट मंत्र को जपते 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 नींद लेने का प्रयास करें। आराम से सो जाएं। हृदय से हाथ अपने आप हट जाएगा नींद में, और हटा भी लें, जब नींद से आने को हृदय से हाथ हटा लें। मंत्र का जप अनवरत तरीके से चलता रहे। जो इंद्राक्षी से दीक्षित हैं तो भगवती का मंत्र पढ़ते रहें, ह्रीं नमः शिवाय, ह्रीं शिव मंत्र पढ़ते रहें, जो भी आपको हमने दिए हैं, या जहाँ से भी आप दीक्षित हैं मानसिक रूप से अपने उस मंत्र का जप करते करते सोवें। और जब सुबह भोर होवे, पोह फटे, आँख खुले तो मंत्र का जप करते रहें। 1-2 मिनट आलथी पालथी मार करके फिर बैठें। सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे मसलें जिन्हें मंत्र याद है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थित विष्णु प्रभाते कुरु दर्शनम। ऐसे अपने हाथ की रेखाओं को देखें। नहीं तो जिन्हें मंत्र नहीं आता है केवल अपने हाथ की रेखाओं को ऐसे निहारें और हाथ की रेखाओं में अपने माता पिता की तस्वीर देखें मानसिक रूप से, अपने गुरु की तस्वीर देखें मानसिक रूप से, और अपने चेहरे के ऊपर मल लें। पृथ्वी पर पैर रखें। पैर रखने के साथ साथ दाहिने हाथ से पृथ्वी को 3 बार नुचकारें, 3 बार पृथ्वी माता को प्रणाम करें। भाई उन्हीं की कृपा है आज हम पृथ्वी पर हैं, नहीं तो ये मिट्टी की देह है, कब मिट्टी में मिल जाए पता नहीं होता है। पृथ्वी माता को प्रणाम करके अगर जल्दी उठ रहे हैं, बहुत लोग थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाते हैं ड्यू टू जॉब या जो भी कारण होते हैं, जल्दी उठ रहे हैं तो फटाफट स्नान आदि करें। और स्नान आदि करके सबसे पहले
आप सूर्य को प्रणाम करें। रविवार के दिन से 1 जनवरी प्रारंभ हो रही है। हमने अभी 31 दिसंबर की रात की बात बता दी, अभी जो बातें हुई हैं, अब हम आ गए सुबह 1 जनवरी पर। पुराने वर्ष में सोए, नव वर्ष में हम जागे, है ना? तो नए वर्ष तो जागने का ही है भैया। हम जागते रहें, अच्छे से भागते रहें, दौड़ते रहें, बीमार ना हो, अच्छे से स्वस्थ शरीर के साथ हम कार्य करते रहें। और नहाने से पहले जो लोग प्राणायाम आदि करते हैं, योगासन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। अगर आपको आता है तो सूर्य नमस्कार के साथ रविवार का दिन रवि नमस्कार के साथ प्रारंभ करें। सूर्य आसन जो होता है ना, सूर्य नमस्कार आता है तो कर लें, नहीं तो फिर स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्य देव को प्रणाम करें। 5 बार ओम सूर्याय नमः, ओम नमः नमस्कार, ओम सूर्याय नमः 5 बार रवि देवता को प्रणाम करें। प्रणाम करके फिर अपने चेहरे पर हाथ मलें। सूर्य यश वैभव कीर्ति के द्योतक हैं। 2023 प्रसिद्धि से भर जाए, 2023 में आपकी जय जयकार हो, ऐसा करें। और उसके बाद क्या करें, अपने मम्मी पापा के चरणों को छुएं, पिता के चरण छुएं। नहीं तो आपके पास नहीं है, दूर हैं, तो आप फिर मानसिक स्थिति में उनके फोटो, उनके उसको प्रणाम करके उनके चरण छू लें। और फिर अपनी जो पूजा पाठ है उस पूजा पाठ को आप बहुत अच्छे से करें। और एक चीज और बताते हैं, जब आप पूजा पाठ करें तो पहले से ही तेज रानी रंग का कोई वस्त्र हो। रानी कलर किसको कहते हैं, महिलाएं बखूबी जानती हैं। तेज गुलाबी रंग को रानी कलर कहा जाता है। और गुलाबी रंग के जो धोतक हैं, ताम्रवर्णी रंग के जो धोतक हैं, वो भगवान सूर्य हैं। तो गुलाबी रंग का पगड़ी सर के ऊपर रख करके 1 जनवरी को अपनी पूजा पाठ करें। गुलाबी रंग का चुन्नी दुपट्टा अपने सर के ऊपर रख करके पूजा पाठ करें। पगड़ी ना हो तो गुलाबी रंग का कोई रुमाल हो, वस्त्र हो, अंगोछा हो, वो सिर के ऊपर रख करके या उससे मिलता जुलता कलर हो, तो आप अपनी साधना करें। साधना में हम गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। ओम ह्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 1 माला 3 माला। इसी के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का हम पाठ करें और अपनी दैनिक साधना करें। उसके बाद पुनः फिर हम जब उठें तो पृथ्वी माता को नमन करके सूर्य देवता को अर्घ्य दें। यहाँ तक का ये हमारा पड़ाव हुआ। रंगों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आता है। जब हम सूर्य के रंग को धारण करेंगे तो हमारी आभा मंडल निखरेगा, प्रभा मंडल निखरेगा और कहीं न कहीं सूर्य देव की कृपा और करुणा हमें प्राप्त होगी। अब दिन में अब क्या करें, गौ माता को 1 जनवरी के दिन गुड़ खिलाएं। पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों में, विदेशों के अनेकों क्षेत्रों में बहुत ठंडी का माहौल है, तो वहाँ आप गाय को गुड़ नहीं खिला सकते। विदेशों में जो लोग हैं वो अपने भोजन में गुड़ का प्रयोग करें। तिल से बनी किसी मिठाई का प्रयोग अपने भोजन में जरूर करें, या कहीं आसपास मंदिर हो, तिल और गुड़ से मिश्रित मिठाई, रेवड़ी हुआ, गजक हुआ, मिल जाती है। अब तो सब कुछ सब जगह मिल जाता, तो वो बाटें, खिलावें। और घर में भी अपने भोजन के साथ रखें। और जो भारत में रहते हैं तो वो लोग क्या करें, गाय की सेवा उस दिन जरूर करें, गुड़ जरूर गाय को खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें। और इसी के साथ साथ यदि संभव हो सके, आम की लकड़ियों को मुश्क कपूर से प्रज्वलित करके गायत्री यज्ञ करें। बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप गायत्री यज्ञ उस दिन रविवार के दिन करते हैं तो जरूर करें। और कहीं पर भी ऊनी वस्त्र, कंबल आदि 1 जनवरी को उन लोगों को, असहाय लोगों को मफरल, टोपी, कोई ऐसी लोई, कंबल, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसमें थोड़ा गुलाबी रंग का टच हो, लाल रंग का टच हो, उसे कहीं भी आसपास 2, 4, 5 कंबल या जो भी आप वस्त्र देना चाहते हैं वो जरूर बांटें। सूर्य के दिन नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और आपके आसपास कहीं अनाथाश्रम जो होता है, अनाथाश्रम हो या उस प्रकार से जहाँ ब्लाइंड वगैरह लोग रहते हैं, उनके लिए भी अंध आश्रम जिसे कहते हैं, तो अंधों में और जो अनाथ बच्चे वगैरह हैं
वहाँ पर भी जो आपसे वस्त्र वगैरह, मिठाई वगैरह गुड़ से बनी हो सके, वो वहाँ दे के आने का प्रयास करें। बस इतना करें। लाल रंग का चंदन, लाल रंग का तिलक अपने मस्तक के ऊपर लगा करके रखें उस दिन में। और दिन में जब भी आप इधर उधर निकलें तो सूर्य देवता को एक बार निहारें, प्रणाम मानसिक स्थिति से करते रहें, तो आपका नया साल बहुत सुंदर जाएगा। हमारी इस अंक को जो वीडियो आपके लिए बनाया है, इसे 2-4 बार सुन लेना, 2-4 बार इसे देख लेना और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम अपनी कल्चर के हिसाब से, भले ही इंग्लिश नववर्ष है लेकिन हम अपनी कल्चर के हिसाब से उसको मनाएं। शादी तो सब करते हैं ना, पहाड़ लोग अपनी कल्चर से करते हैं, आसाम के लोग अपनी कल्चर से करते हैं, ब्रिटेन के लोग अपनी कल्चर से करते हैं, है ना। शादी सब करते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन अपनी कल्चर के हिसाब से। तो नया वर्ष मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपनी कल्चर के हिसाब से नए वर्ष को मनाएं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रविवार के दिन प्रारंभ होने वाला दिन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर साबित हो सकता है। बुध अस्त भी हैं, अस्त भी होने वाले हैं, और वक्र स्थिति से भी बुध की स्थिति आ गई है बल्कि। तो आपने क्या करना है, उसके लिए बुध से संबंधित राशि परिवर्तन वाला अंक सुन लेना। शुक्र परिवर्तन हुए, लास्ट के जो 2-3 ग्रह अंतिम साल के परिवर्तित हुए, उनके छोटे छोटे उपाय कर लेना। अब जनवरी महीने के हम क्या उपाय करें और अपने जीवन को सुंदर बना सकें, वो भी हम आपको बताएंगे। आइए अब चलते चलते उस महामाया, उस भगवती के दर्शन करें और 2 मिनट के लिए ये साधना कर लें, ताकि आपका आगामी वर्ष सुंदर रहे। और यही साधना आप 31 तारीख की रात्रि में भी 2 मिनट के लिए यह साधना सुन सकते हो, प्रणाम कर सकते हो। जुड़ें जगजननी से, माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अब कवच बना लें। हे भगवती, आपकी कृपा से ये जो हम कवच बना रहे हैं, हम, हमारा परिवार, हमारा विश्व सुरक्षित रहे। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, मेरे हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरे वर्ष हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिल से आप लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत अच्छे से आप लोग हमें मानते हैं। कहीं ना कहीं हमारा कोई आपका पूर्व जन्म का रिश्ता ज़रूर है, और भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से
हम सब 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। हो सकता है ये अंक हमारा आप 2023 के बाद देखें, हो सकता है हमारा ये वीडियो आप 2000 यानी कि 31 तारीख को ही देख रहे हो। तो हमने ये बनाया है 31 तारीख की रात्रि के लिए और 1 जनवरी के लिए। तो हमारा आपका कोई रिश्ता तो है साहब, जो हम एक दूसरे से बहुत दिल से जुड़े हैं। बस जनवरी माह के जो उपाय हम आपको देंगे उन्हें अच्छे से करिएगा, और इस वर्ष 2022 में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आप हमें क्षमा करने का प्रयास करें। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें। सन 2023 आपके लिए बहुत सुंदर व्यतीत हो। नव वर्ष की, इंग्लिश नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।